लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को उनके मुख्य नाम ओम से पुकारेंगे। श्वास लिए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। वैदिक भक्ति साधन आश्रम आर्यनगर रोहतक में सुंदर ढंग से उत्कृष्टता के साथ गतिमान इस पावन पवित्र यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य श्री, यज्ञ के पुरोहित जी, वेद पाठी बेटियां, सभी बहुत ही श्रद्धा के योग्य यजमानगण और इस आश्रम के सभी अधिकारी महानुभाव, पूजनीया वंदनीया मातृशक्ति। आज थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि परिवार आज की परिस्थिति में, आज के समय में हम परिवार को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, सुखमय कैसे बनाएं, कैसे करके हम सब परिवार ईश्वर की ओर बढ़ सकें और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके लिए क्या क्या बिंदु होने चाहिए, हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसे कि एक सूक्ति है, उसमें कहा है श्रद्धया विंदते वसु, ठीक है, श्रद्धया पूयते हवि, ये भी कहा जाता है। और श्रद्धया सत्यम आप्यते, कि आप सबसे पहले श्रद्धा को धारण करो स्वयं। हम उद्घोष करते हैं तीर्णवंतो विश्वम आर्यम, इसके लिए सबसे पहले स्वयं को आर्य बनाना पड़ेगा। और स्वयं को आर्य बनाने के लिए
अपने को आर्यत्व से ओतप्रोत करना होगा, और इसके लिए श्रद्धा अत्यंत अनिवार्य है। अगर श्रद्धा नहीं है ईश्वर में, वेद में, गुरु आचार्य में, हमारे ऋषि महर्षि में, यहाँ तक कि भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, महर्षि दयानंद में, और माता पिता हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें भी अगर श्रद्धा नहीं है तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। तो हर उन्नति प्रगति के मूल में श्रद्धा पहले है। तो श्रद्धया विंदते वसु, श्रद्धा से आप वसु को प्राप्त कर सकते हैं। वसु किसे कहते हैं? जो हमको वसाने वाले हैं या हम जिसमें वसते हैं वो वसु। तो एक तो अर्थ होता है सीधा सा, वसु माने धन, क्योंकि धन हमको वसाता है। अगर धन नहीं हो तो क्या आपका परिवार बच सकता है? नहीं बच सकता। तो पारिवारिक सुख के लिए धन तो पहले चाहिए। क्या धन के बिना हवन कर सकते हैं? धन के बिना दान पुण्य कर सकते हैं? तो धन पहले चाहिए। लेकिन धन भी किस प्रकार कमाएं? तो जो धन कमाएंगे वो मेहनत से, अर्थात श्रम पूर्वक, सतत श्रम पूर्वक, सच्चाई से, सदाचार पूर्वक धन कमाएंगे। तो वो जो धन है वो ऐश्वर्य बन जाएगा। और बुद्धिमत्ता पूर्वक धन कमाएंगे, सद्बुद्धि से युक्त होकर के धन कमाएंगे, दुर्बुद्धि से नहीं। दूसरों को पीड़ित करके, दुखी करके, उनका हक, उनका सत्व छीन करके, अन्याय अधर्म से धन नहीं कमाएंगे। तो ईमानदारी से, सच्चाई से, बुद्धिमत्ता से धन कमाएंगे। और जो धन कमाएंगे, जो धन प्राप्त हुआ उसमें फिर संतोष करेंगे। ये बड़ी बात है, संतुष्ट रहेंगे। आज परिवार में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार में संतोष नहीं है। परिवार में ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई से, बुद्धिमत्ता से धन नहीं कमाते, और धन कमाते हैं तो केवल खाओ पियो मौज करो में लग जाते हैं, खाली भोग में लीन हो जाते हैं। कोई दान पुण्य नहीं करते, परोपकार नहीं करते। तो जब तक धन को आप धर्म में नहीं लगाएंगे वो धन आपको पूरा सुख नहीं देगा। इंद्रियों का सुख तो थोड़ा दे देगा, लेकिन जो वास्तविक में आत्मा का आनंद है वो तो दान पुण्य परोपकार से ही मिलता है। जैसे कि आप खाएंगे आपको सुख मिलेगा, और खिलाएंगे तो आनंद मिलेगा। तो आप श्रद्धा उत्पन्न करें, तो इस श्रद्धा से धन भी प्राप्त होगा। और श्रद्धा से वसु माने परमात्मा भी है। श्रद्धा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बिना श्रद्धा के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वसु माने परमात्मा भी, जो हमको वसा रहा है और हम सब उसमें वस रहे हैं। तो श्रद्धा पहले चाहिए। अब आप श्रद्धान्वित हो करके, ठीक है, फिर घर में रोज हवन करें। श्रद्धया हुयते होवी ही, श्रद्धा पूर्वक ही हवन करें, श्रद्धा पूर्वक साधना करें। ठीक है, सभी स में अक्षर आएंगे। श्रद्धा, ठीक है, साधना और आगे सेवा। तो ये स्वयं से आरंभ करें पहले। तो आप पहले स्वयं श्रद्धान्वित हों, श्रद्धा पूर्वक हवन करें, श्रद्धा पूर्वक साधना करें, और स्वयं करें, फिर बाद में परिवारजनों को भी उसमें बिठाएं। देखिए, घर में नई नई बहू आती है, बहू का कोई दोष नहीं है। 10 साल बाद, 5 साल बाद आप दोष देते हैं कि बहू हवन नहीं करती है, बहू हवन में नहीं बैठती है, बहू सत्संग में नहीं आती है। दोष किसका है? विचार करिए। आपके लायक उपदेश कर रहा हूं, जो आपकी उम्र वाले बैठे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपने पहले से कहा नहीं बहू को कि बहू हमारे घर की ये पूजा पद्धति है कि तू नहा करके, धो करके, तैयार हो करके घर में, ये इस स्थल में एक दीपक करना,
और दीपक करके कम से कम 21 बार भी गायत्री मंत्र का जप करना। ये हमारे घर की पूजा पद्धति है। फिर हम हवन करते हैं तो बहु हवन करना। एक समस्या आपकी आती है, ये सार्वत्रिक समस्या है, समसामयिक समस्या है कि बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है प्रातः काल। जिस समय हमारा हवन का समय होता है उसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बहू तो बच्चों को तैयारी करेगी, वो करेगी, सीधी बात है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया जाए, फिर 11 बजे हवन करें आराम से, नाश्ता पानी करके, कोई जल्दी तो नहीं है। अब 11 बजे फ्री हो गए तब तो मोबाइल देखेंगे, गपशप करेंगे, तब हवन नहीं करेंगे। तो जब तक आप बहू को प्रेम से बेटी समान समझाएंगे नहीं तो हवन में नहीं बैठेगी वो। तो उसके समय पर हवन करिए, हवन के लाभ को बढ़िया से समझा दीजिए। पहले आप नहीं समझा पा रहे हैं, किसी विद्वान को बुलाइए, घर में विद्वान के पास में आइए, भक्ति आश्रम के सत्संग में लाइए, आर्य समाज के सत्संग में ले जाइए। आपके हाथ में, नई नई बहू आपके हाथ में है। आप नहीं सिखाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बताते हैं, फिर आसपास पड़ोसी वो सीख जाती है। तो और फिर घर की कोई बात सीख के आती है, उसको मना भी तुरंत मत करिए। वो तो घर में सीख के आई है, वो करेगी तो उसका खंडन भी नहीं करना है, वो भले ही करते रहे, लेकिन अपनी बात तुमको सिखा दो, वो स्वतः सीख जाएंगे। ऐसे कई परिवार हैं गुजरात में, कच्छ में, जो सभी अधिकांश बहुएं सनातनी परिवार से आती हैं। आकर के आर्य परिवार में आ गई, उनको बस घर में रोज हवन होता है, हवन बात वे स्वाध्याय भी करते हैं और संध्या भी करते हैं उसमें, तो बहू भी संध्या करेगी। पुस्तक दे देते हैं, बेटी संध्या कर, ये पूजा पद्धति है, ये हवन मंत्र पढ़। और बाद में जो घर का मालिक है या पति देव या ससुर जो भी होते हैं, वे एक वेद मंत्र स्वाध्याय करेंगे, बेटी सुन, वो सुनेगी। तो साल में 6 मास में वो बदलेगी, ये पद्धति है। तो श्रद्धा चाहिए, भले स्वयं उत्पन्न श्रद्धा करें, स्वयं संकल्पवान हुए। श्रद्धा भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए। बिना संकल्प के आप हवन करेंगे नहीं, साधना करेंगे नहीं। संकल्प हो कि मैं स्वयं एक माला गायत्री रोज करूंगी, आपको देख करके आपकी बहू सीखेगी। आर्य परिवार है जी, मान लीजिए कोई मंदिर घर में नहीं है, एक उदाहरण देता हूं, तो बहू कहाँ बैठ के हवन करेगी, कहाँ बैठ के पूजा करेगी? तो कम से कम ओम का कोई बनाओ, घर में पूजा स्थल रखो, जिसमें कि दीपक जला के बहू बैठे, आप भी बैठे, जब भी साधना करने बैठे एक दीपक जलाएं और साधना में बैठे। तो आप खुद साधना करेंगी तो अब आपकी बहू भी करेगी, आपका बेटा भी करेगा। अगर बेटा नहीं भी करता होगा ना, जब बहू शुरू करेगी तो बेटा भी करने लग जाएगा। वो बहू बोलेगी उसको, आप नहीं बोल सकते। फिर आपने आप तो ध्यान दिया नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब आपके अंकुश में वो नहीं आ रहा है बेटा, तो बहू उसको रास्ते में लाएगी। आप बहू को अपने वश में करो, उसको बेटी से मानो। तो संकल्प भी चाहिए, आप स्वयं संकल्प करो कि मैं रोज हवन करूंगी। और याद रखिए, हवन में जितना भी धन खर्च करेंगे आपका धन कभी कम नहीं होगा। आप यहाँ यजमान बन रहे हैं, जो भी शुल्क है दान आप अवश्य दें। अगर हवन में जो दान देंगे तो याद रखिए आपका वो धन कई गुना बढ़ करके आपको फिर वापस मिलेगा। ये नियम है, अग्नि कुंडे योगी तुंडे, जो भी धन देंगे वो धन बढ़ेगा। अग्निकुंड मतलब हवन करना, जो भी धन आप खर्च करेंगे आपका धन कभी कम होगा ही नहीं। योगी तुंडे, आचार्य जी हैं, पुरोहित जी हैं, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, कोई महात्मा आए हैं, उनको खिलाओ पिलाओ, तृप्त करो, आपका धन कभी कम नहीं होगा। ये नियम है। तो संकल्पवान होकर के साधना में बैठें, समर्पण पूर्वक बैठें, तो स्वयं करके दिखाएं तो आपकी बहू भी करेगी, जरूर करेगी। लेकिन उसके लिए सुमधुर वाणी चाहिए, उसको समझाओ प्रेम से। ये सुमधुर वाणी है, जब तक सुमधुर वाणी प्रयोग नहीं करेंगे घर में सुख शांति नहीं आएगी। तो बहू को समझाएं प्रेम से, ठीक है। और हवन के बाद में स्वाध्याय भी करें, ये भी एक बिंदु है। देखो, श्रद्धा और फिर साधना और ये स्वाध्याय, संकल्प, समर्पण और सेवा। घर में विद्वानों को बुलाएं, उनका सत्संग करें,
सत्संग भी आ गया इसमें, सत्संग भी और सेवा भी। अगर आपके घरों में ये सब चल रहा है तो निश्चित रूप से आपका घर स्वर्ग बनेगा, घर में सुख निरंतर बरसेगा। ये सब बिंदु हैं। और सहनशीलता, आप बहू के कुछ दोषों को सहन भी करें। अपनी बेटियों के दोषों को तो माताएं बहुत सहन करती हैं, लेकिन बहू में एक भी दोष हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, फिर बहू को पता चलेगा, बहू गुस्सा करेगी, सीधी बात है। तो बहू के दोष किसी को बाहर में न बताएं, ठीक है ना। उसी को प्रेम से समझाएं कि बेटी ये ठीक नहीं है। तो आप जो उसको प्रेम से समझाते हैं वो मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो भी ठीक, फिर कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगी। आप सहन करें, तो आपके अंदर सहनशीलता चाहिए, ठीक है। आपका आचरण बढ़िया हो, सदाचार से युक्त हो। सुबह आप जल्दी उठें, आप जल्दी सुबह स्वयं सोएं, तो बहू भी जल्दी उठ पाएगी, आपको उठा पाएंगे। सासू खुद सुबह 7 बजे उठती है, 6 बजे उठती है, तो बहू कैसे 5 बजे उठेगी, है कि नहीं है। तो स्वयं अपने जीवन में सदाचार को लाएं, समय का सदुपयोग स्वयं पहले करें। ये सब बिंदु हैं, समय का सदुपयोग आपको करना है। घंटा घंटा स्वयं देखते रहेंगे मोबाइल, बहू भी देखेंगी। अगर आप में दोष है तो बहू को आप रोक नहीं सकते। आहार, अगर घर में सात्विक आहार विहार की परंपरा नहीं चलाएंगे, बस आज सैंडविच मंगा लिए, आज पिज्जा मंगा लिए, आज बर्गर मंगा लिए, बहू भी खा रही है, सास भी खा रही है, बेटे भी खा रहे हैं, पोते भी खा रहे हैं। तो घर के भोजन के महत्व को समझाओ कि बेटी, घर का भोजन सबसे बढ़िया भोजन है, सात्विक भोजन है। तो घर में हमेशा सात्विक भोजन पकाया करो, बाहर का भोजन घर में न आए और न घर से बाहर भोजन करने जाएं। आज यही चल पड़ा है। रविवार को लगभग गुजरात में तो अनेक शहरों में यही चलता है, अनेक परिवारों में रविवार हुआ घर के बाहर जाएंगे खाने के लिए, घर में खाना नहीं बनता। हमारे मुनि जी आए, पूछो गुजरात में क्यों, ठीक है मुनि जी बड़ौदा में थे, तो वहाँ परंपरा है, यहाँ मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या परंपरा है। तो अनेक परिवारों में छुट्टी होते ही घूमने फिरने जाएंगे, बाहर खाएंगे। तो ये बाहर खाने की परंपरा सात्विक परंपरा नहीं है। धन भी जाता है, धन भी खराब और मन भी खराब। वो कैसे बनाते हैं क्या पता हमको, कब का बना भोजन है। तो ये सात्विक आहार भी चाहिए और सकारात्मक विचार चाहिए, हमेशा उत्साह से युक्त होकर काम करें, कभी भी हताशा निराशा मन में न लाएं। तो सकारात्मक विचार चाहिए। और एक है निरंतर सतत प्रसन्नता चाहिए। कभी दुखी दुखियों के मन को उदास करके, चेहरा को बुझा करके एकदम ऐसा नहीं रहना, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते हुए, बी स्माइल, खुश रहो। तो आपको देख करके सामने वाला भी खुश हो जाएगा। प्रसन्नमय चेहरा हो, प्रसन्न बदन बोलते हैं इसको। तो कुछ बिंदु मैंने बता दिए, श्रद्धा, संकल्प, समर्पण, साधना, सेवा, सत्संग, सदाचार, सात्विक आहार, सहनशीलता भी इसमें है, सुमधुर वाणी भी है। और फिर सदाचार तो आ गया, और सकारात्मक विचार और समय का सदुपयोग। तो ये सब जो आपके जीवन में हो और आपके बहू के अंदर ये आ जाए, तो निश्चित रूप से जो पोता आएगा वो भी संस्कारवान आत्मा आएगा। घर में रोज हवन हो रहा है, संध्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं वेद का, तो निश्चित रूप से वो घर स्वर्ग है। संतों का आगमन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, आप बहू को सत्संग लेके जा रही हैं, तो आप थोड़ा चिंतन करिए। अगर भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, इस भक्ति आश्रम की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, तो भक्ति आश्रम में अपने बहुओं को, बेटों को, पोतों को जरूर 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 लेके आए। तो भक्ति आश्रम बढ़ेगा, आर्य समाज बढ़ेगा, वैदिक धर्म बढ़ेगा, आपका जीवन भी सुखमय होगा। ओम शांति, ओम शांति। सबको सादर नमस्ते।